पूरा वीडियो बनाऊंगा। ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा यात्रा तो नगरमेव किम दूर गते साधु सत्यनारायण प्रभु। चौथे अध्याय में सूत जी महाराज का साधु बनिया अपने दामाद जी को लिया, राजा के दरबार से निकल के एक राज्य के निकट नदी के किनारे जा पहुंचा और वहां से एक नौका ले लिया। नौका लेकर के वह साधु बनिया पूरी नौका को सोना चांदी रजवास से सजा दिया। पूरी नौका उसकी सज गई। भगवान विष्णु ने उसी साधु बनिया की परीक्षा लेने के लिए दंडी स्वामी का भेष धारण करके वहां पहुंच गए। उस बनिया के मन की शुद्धता को जानने के लिए भगवान विष्णु वहां पहुंच के दंडी स्वामी के भेष में पूछा, है बनिया आज कहाँ से आया, कहाँ जाएगा? अगर सारी बातें न बता तेरी नौका में क्या सामग्री लगा। धन के घमंड में लोभी साधु बनिया ने बोला, पंडित अपना रास्ता नापो, मेरे चक्कर मत पड़ो, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या खाऊं, क्या नहाऊं। कहावत है, मांगे भीख और पूछे गांव भर की खबर। दंडी स्वामी जी ने कहा, मैं मेरी बातों को तुम बुरा मत मान, आज मैं तेरे कोई सामान को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, खाली तो अपने जबान से बता बच्चा कि तेरे नौका में क्या भरा है। बनिया लालची बोला, पंडित जी जब यही नहीं मालूम है धोती कुर्ता क्यों पहन ले। बनिया के दुकान, बनिया के मकान, बनिया के जबान, तीनों में हमेशा एक ही चीज रहता है जो मेरी नौका में भरा है। इस समय मेरी नौका में सुन लीजिए, धनिया, मिर्चा, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, अगरबत्ती भरा है। भगवान विष्णु ने यूं मस्त बोल दिया, यूं मस्त जो तुमने बोला वही मिलेगा, जाके देख। नौका के पास गया, चक्कर आया, बेहोश होकर गिर पड़ा, सारा चीज बदल गया। देख करके बेहोश होकर पड़ा था। दामाद जी ने उठाया, बोला पिताजी आपकी गलती, आपने झूठ बोला, यहाँ चिंता छोड़ दीजिए, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास बोलो। जाके स्वामी जी के चरणों में माफी मांगी। दामाद की बातों को सुनकर साधु बनिया दंडी स्वामी के चरणों में गिरा, प्रार्थना किया, माफी मांगा, प्रभु मैंने गलती किया, झूठ बोला, मेरी नौका में सोना चांदी था, गलती से धनिया मर्चा बताया, गांव के अनपढ़ गवार आदमी आपकी वेशभूषा को नहीं समझा। भगवान विष्णु जी दंडी स्वामी के भेष बोले, बनिया आज भी एक सही प्रश्न का जवाब दिया तो सारी गलतियां मैं तेरा हमेशा के लिए माफ कर दूंगा। मेरा प्रश्न है, मेरी पूजा सुनने का वादा आज तक तुमने कितनी बार किया? अगर तुमने वादाएं किया तो निभाया कितनी बार? बनिया बोला, वादाएं तो विश्व किया, जब जब मेरे घर में संकट आया, विपत्ति आई, परेशानियां आई, मैंने मन्नत माना कि प्रभु मेरा काम जिस दिन कर दोगे मैं राम मंदिर बनवा दूंगा, मेरा एक काम हो जाएगा, वैष्णो देवी दर्शन करूंगा, मेरा एक काम हो जाए, नारियल चुराई लड्डू चढ़ाऊंगा। लेकिन नहीं, ये दुनियादारी की चक्कर, ये दुकान खरीद लूँ, आज ये मकान बनवा दूँ, आज रिश्तेदारी चला जाऊँ, राशन कार्ड में लाइन लगा दूँ, नल में पानी भरने के 3 घंटा बल्टी तोड़ दूँ, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा आज क्या अपने घर में क्या दूसरे घर में भी कथा नहीं करवा सुन पाए। आज ज्ञान आया है, मैं केवल मेरे को मेरा धन एक बार भर दीजिए, घर पहुँच करके आपका नाम का पूजा मैं उस करवा दूँ। साधु बनिया को भगवान विष्णु ने कहा दिया, लेकिन ये लास्ट है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी धन का घमंड मत रखना। धन का घमंड प्यारे मन से दूर कर, दौलत खजाना सब यही रह जाता है। अल्पकाल जीवन पर राम पर से ध्यान कर, आए जहां से फिर उसी जगह जाना पड़ेगा। ना झगड़ा लड़ाई, कोई व्यवहार, कोई दुश्मनी, किसी को परेशान मत करना। बनिया मरना तेरे को भी पड़ेगा, संसार में जो आए हैं मर के जाएंगे। तुम अमृत की घटिया नहीं पिया है, जा नदी के किनारे, तेरी नौका सोने से भरी होगी। बनिया भगा, नौका के पास देखा सोना चांदी का नौका, प्रसन्न होकर स्वजनों को बुलाया, भगवान का गुणगान किया, नौका लेकर कांचन नगर गाँव आया। गाँव आने के बाद भी मन बदल के एक दूध को भेज रहा है गाँव में, पता लगा कौन देख रहा है। इतना नौका भरा सोने से कोई चोरी होगा तो उसी का नाम ले लूंगा। बनिया अपने दूध को भेजा, दूध गांव में घुसा, सबसे पहले लीलावती मिली, समाचार सुनाया, दूतों ने सारा धन, सोने के नौका आपके दामाद और पति लेके आए हैं। इन समाचारों को सुनकर लीलावती भगवान विष्णु का याद किया, अपनी कन्या कलावती को बुलाती है, बोली बेटी हमने एक संकल्प लिया था गृह प्रवेश और वास्तु शांति सत्यनारायण भगवान की पूजा का, वो लंबा पूजा है, एक पूजा तुम छोटी कर करके नदी किनारे आ जाना, मैं चल करके वहाँ सारी व्यवस्था करवाती हूँ। लीलावती चली गई, कन्या कलावती जल्दी जल्दी में पूजा तैयार किया और करने लगी। पूजा समाप्त करके भगी अपने पति से मिलने के लिए। उसका पति उसको शादी के टाइम में मिला था, कभी दर्शन नहीं हुआ था, इसलिए भगी। और जब वहाँ जाती है देखती है उसका पति नौका के साथ पानी में डूब गया। वह कन्या कलावती अपने पति का दर्शन नहीं कर पाई, जोर जोर से रोने लगी, हे विधनाथ और काय बिगाड़ा, जो से आए मैं दुख डाला। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सजा बगैर पति का मैं भी नहीं रहूंगी, मैं सती हो जाऊंगी, जिंदा संसार में नहीं रहूँ। रोने चिल्लाने लगी, आकाशवाणी हुई, साधु बनिया तेरी कन्या ने गलती किया, मेरी पूजा तो किया, लेकिन अपने पति के मिलने के चक्कर में मेरे प्रसाद को छोड़ के आई, न तो पंचामृत पिया न कोई प्रसाद खाई है। ये कन्या अगर पति चाहती है तो जाकर घर में जो पंचामृत बनाई है पी के आ जावे। कन्या आकाशवाणी सुनकर भगी घर में और भगवान के पंचामृत साधु को ग्रहण करके पुनः नदी किनारे आई। साक्षात पति खड़ा दिया, देख करके प्रसन्न होकर अपने माता पिता को आदेश देती है जल्दी से घर में प्रवेश किया जाए। बनिया अपने भाई बंधुओं को आदेश बुलाया, पंडित जी को बुलवाया और विधि विधान के साथ अपने घर में गृह प्रवेश किया। वास्तु शांति पूजा भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करके लिया और उसी दिन संकल्प लिया जब तक संसार में जिंदा रहूंगा प्रभु हर पूर्णमासी साल का मकर संक्रांति, आज एकादशी, आज भी पूर्णिमा है एकादशी, ये सारी पूजा व्रत में आपका करता रहूंगा। बनिया किया, शुभ होगा। अंत में अमरपुर वैकुंठ लोक को सिधार गया। इस श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे वृत कथायाम चतुर्थोध्याय। बोलिए
भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय सत्यनारायण भगवान की की जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय अम्बे माता की जय। ओम यसान विद्या न तपोनदानम ये ज्ञानम न शीलम न गुरुण धर्म ते मर्दे लोके वैभार भूता मनुष्य रूपे न मृगाचरन्ति हे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी हे त्रिभुवन महिमा विदित है तुम्हारी आशुतोष तुम हे अवधर दाने